कांग्रेस का मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है सर आपको? See, क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं। नहीं, कांग्रेस का मुस्तकबिल, क्योंकि आज सच्चाई किसी को है ना पसंद नहीं है। झूठे वादे पे। झूठे वायदे और वक्तन जिस तरीके के वायदे करते हैं, इसके ऊपर लोग चले जा रहे हैं। एक दूरअंदेशी का मज़ारा अगर पेश करना है तो हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम है ना हुकूमतों के सामने हमारा डिमांड बाकायदा रखें, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रोग्राम नहीं है हम हुकूमत से है ना बिल्कुल सौदेबाजी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये बात भी सरासर गलत है कि मुसलमान पूरे एक पार्टी की तरफ है। जमहूरी निज़ाम में दस्तूर आइन की जो कदर करता है उसके साथ हम हैं। बिल्कुल। अगर वो ताकत किसी और पार्टी में है तो उस पार्टी को भी हम साथ देंगे। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। आज गायत्रीपुरम में हल्के नशे महाराजा में ऐसे देखे तो हर जगह डेवलपमेंट कम हो रहे हैं सर। आज के काम की तरफ से क्या है सर, कौन से ग्रांट से हो रहा है? जैसे आपको मालूम है कि असेंबली का सेशन चल रहा है। कल वक्फ बोर्ड की मीटिंग होने की वजह से रात में देर होने की वजह से आज सुबह में आया मैं। सुबह में बड़े मकान में एक शादी महल का काम कॉरपोरेशन की जानिब से 50 लाख के लागत में जनाब आरिफ हुसैन के वार्ड में वो काम का आगाज़ हुआ। नॉर्थ ईस्ट ऑफ एनआर मोहल्ले में चंद रास्तों का काम हुआ। उसके तहत लिटकर कॉलोनी में प्रोग्राम था, वहाँ पे समुदाय भवन और दूसरे काम। यहाँ विश्वकर्मा कॉलोनी गायत्रीपुरम सोलीकर भवना लगभग 3.5 करोड़ के लागत से जिसके ना बनाया गया है। जो हमें पीछे देख रहे हैं आपके जी। कब हुआ सर ये काप्ता में? ये साल 2015 से लेकर अब तक है ना काम चल रहा है। अच्छा, अभी इफ्तिताह नहीं हुआ है सर? नहीं, अभी इफ्तिताह नहीं हुआ है, अभी ये काम मुकम्मल हुआ है जी। तो अनकरीब इसका इफ्तिताह होने वाला है। इस वजह से लगभग 22 लाख के लागत से है ना इसे आने के जो रास्ते हैं, ये इन रास्तों का काम है ना आज हमने है ना शुरू किया है। ऐसे तो पूरे हलके में बहुत सारा काम चल रहा है। माइनॉरिटी ग्रांट्स में मौलिम नगर में परसों का दिन जो काम हुआ, इसी तरीके से राजीव नगर में काम हुआ, जनाब हसरतुल्लाह के एजे ब्लॉक में काम हुआ, बड़े मकान में तुम्हारे हलीम नगर में बहुत सारा काम हुआ है। अब हमारे सामने जो कोरोना की वबा रही, इस वजह से ना जो काम जिस तेज़ी से होना था वो काम नहीं हुआ था। बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हुकूमत में और कॉरपोरेशन में रुके हुए थे। अब मूडा के जानिब से ना लगभग 67 करोड़ रुपए का काम टेंडर हो चुका है और है ना अनकरीब में वो काम भी है ना शुरू होने वाला है। कॉरपोरेशन से लगभग 42 करोड़ रुपए का काम जी। महात्मा गांधी प्रोग्राम में है ना वो काम भी है ना अभी शुरू हो रहा है। तो लगभग 110-112 करोड़ रुपए का काम जी। मेरे हल्के में इस माह के आखिरी में शुरू होने वाला है। आवाम से हमारा जो वायदा है उस वायदे के मुताबिक है ना जहाँ जहाँ जो भी काम हो सकता है, हमारे तमाम कॉरपोरेटर्स चाहे वो कोई किसी भी पार्टी से नाता रखते रहो काम कर रहे हैं। और ख़ुसूसन जहाँ हमारे पार्टी से जीते हैं वो अपना काम अंजाम देते आ रहे हैं। हमारा अवामी ज़िंदगी में लोगों के मसाइल को दूर करने का जो सिलसिला है ये लगातार चलने वाली चीज़ है। मेरे हादसे के बाद मेरी तबीयत भी नासाज रही, लोगों की दुआओं से है ना अल्लाह ने मुझे फिर से वो ताकत और क़ुव्वत दी है कि फिर एक बार निकल कर रहना काम कर रहा हूँ। मेरा आवाज़ भी है ना बिल्कुल ज़ब्त हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दुआ है, लोगों की आवाम की दुआ है। हमारा जो काम है, जो वायदे हैं, उन वायदों को पूरा करने का काम लगातार शुरू है। सर अभी जो रोड का काम हो रहा है वो कितना है प्रोजेक्ट? 22 लाख। 22 लाख है जी। सर यूपी इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं सर? देखिए, इलेक्शन के नतीजे जो हमारे सामने आए हैं, ख़ास तौर से यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, जो हमारे सामने नज़ारे थे जी। बिल्कुल अलग थे, लेकिन नताइज जो आए हैं वो बिल्कुल अलग हैं जी। एक तरफ हमारे लिए एक इबरत है, दूसरी तरफ हालात और वोट डालने वालों की मजबूरी क्या है, किस तरीके से है। बहुत सारे हमारे तंजीमें वहाँ पे कुछ बिगाड़ने के लिए भी गए थे, बिल्कुल लोग जान रहे हैं, हालांकि उनका मकसद कुछ और था। तो इस वजह से ये हमारे लिए एक इबरत का नतीजा है। आने वाले दिनों में ना सिर्फ रियासत, पूरे हिंदुस्तान की फ़िक्र करना है। जी सर। आज हमारे दरमियान जिस तरीके मसाइल ये
उठा रहे हैं और कोर्ट में क्या ये इस्लामी तहजीब है या नहीं है, इसके ऊपर बहस हो रही है। ये बिल्कुल है ना एक इबरत हासिल करने वाला नतीजा है। उलमाए कराम, हमारे दीन, सियासी शुरूर रखने वाले लोग इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बहस और फिक्र जाहिर करना है। इंशाल्लाह ये सिलसिला अभी जारी हुआ है, क्योंकि निकाब का जो मसला था कोर्ट के सामने है। कोर्ट से ना ऑर्डर्स आना है। हमारा दबाव डालने के बाद हुकूमत से ना कल एक सर्कुलर निकाले हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को है ना लागू होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नहीं। और दूसरा, इसे किसी भी तरह के अक़लियती जो इदारे हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें किसी भी हालत से है ना इसे है ना लागू नहीं कर सकते जी कोर्ट का ऑर्डर। इस वजह से चाहे वो सेंट फिलोमिनास कॉलेज हो या फिर है ना चाहे सेंट जोसेफ्स हो, इनको है ना साफ तौर से मैंने भी बात किया है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में ये लागू नहीं होगा। इस वजह से है ना खामखा परेशानी का आलम ना बनाएं और ना परेशानी दें या परेशानी उठाएं। जी जैसा हफ्ज़ मामूल चलता था इसी तरीके से चलने की पूरी गुंजाइश है। और इस तरीके से ना कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके की है ना दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। जी हल्के में गुज़िश्ता 5 साल से हमारा जो SLC रिज़ल्ट्स है ये ज़रा इम्प्रूव होता आया है। इस वजह से आज अब इसके बाद मुझे है ना मेरे हल्के के तमाम स्कूल जहाँ SLC के तालिबात एग्ज़ाम लेने वाले हैं, उन स्कूल के लोगों को मैंने बुलाया है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। मैं उनसे भी अभी बात करूंगा कि नतीजे किस तरीके से है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। जी इसके ऊपर भी हमारी फिक्र है। सर, आने वाले असेंबली इंतखाबात में क्या कर्नाटक को असर होगा सर? OVP इलेक्शन की कुछ इम्पैक्ट होगी यहाँ पे? देखेंगे, क्योंकि नताइज जो भी है जी ये वोटर्स वोट डालने के बाद का काम है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और दुआ है कि ऐसे जालिम हुकूमत से है ना हमें है ना नजात